नमस्कार। ये साउथ कश्मीर का कुलगाम है। कुलगाम और शोपियान कश्मीर में सेब के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की नीतियों की वजह से सेब के किसानों ने कई बार धरना प्रदर्शन किए, कई बार अपनी मांग उठाई और उनका ये कहना है कि जो एक्सपोर्ट की पॉलिसी है सरकार की, उसकी वजह से सेब के किसानों को कश्मीर में कई नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। हमारे साथ कुलगाम के इस बाग में बहुत सारे सेब के किसान हैं। हम इनसे बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ज़हूर और यहाँ कुलगाम में ही रहता हूँ। और हमने पिछले 3 सालों से सेब के मुतल्लिक एक फेडरेशन बनाई है, जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन। क्या मांग है? और मैं उसको लीड कर रहा हूँ। हमारी मांग जो रही है पिछले 2-3 सालों से, जो सरकार की गलत नीतियाँ रही है, सबसे बड़ा जो है हमारा मार्केट जो है मुतासिर हुआ है। वो इस वजह से मुतासिर हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफ़गानिस्तान के रास्ते से, सेंट्रल एशिया से काफ़ी सेब वहाँ से मंगाया और उस पर जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको ख़त्म किया। और पिछले साल वाशिंगटन जाकर मोदी जी ने वहाँ जो वाशिंगटन से सेब आता था उस पर 70% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसने 20% वो स्लैश की और 50% के हिसाब से वहाँ उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है। जिससे क्या है कि इस साल जो ही सीज़न शुरू हुआ, पिछले साल भी और इस साल मार्च से ही जब सेब आना शुरू हो गया, हमारा माल जो स्टोरों में पड़ा था यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो वही सड़ गया क्योंकि उसका मार्केट जो है वो फॉरेन से जो माल आया उसने चौपट कर दिया। और हम लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी गए हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल से हमारे किसान आए थे, उत्तराखंड से और जम्मू कश्मीर से करीबन 1500 के करीब किसान वहाँ, उन्होंने पूरे दिन प्रदर्शन किया इन पॉलिसियों के खिलाफ। हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए आप समझाइए कि आप कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया के रास्ते सेब आ रहे हैं, उस पे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी हटा दिया। उससे आपको जो डायरेक्ट नुकसान है, उस नुकसान का थोड़ा मुझे वो समझाइए कि वो नुकसान किस तरीके से आप पे फर्क डालता है। देखिए, हमारा सेब जो है वो मुल्क की मंडियों में जाता था, मुल्क की मंडियों से फिर मार्केट में आ करके वो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जहाँ जहाँ वो वहाँ पहुँच जाता था। लेकिन इस माल की जगह अब जो फॉरेन से माल आता है, क्योंकि उस फॉरेन माल की वहाँ सरकार की पॉलिसियाँ जो है वो अच्छी है, तो उसकी क्वालिटी भी कुछ ठीक है। और वो जब सस्ता, हमारे माल से सस्ता जब वो वहाँ मार्केट में आया, तो नेचुरली बात है कि वहाँ का ग्रोवर, वहाँ का जो आम सेब खरीदने वाला, वो प्रेफर करता है कि सस्ता मुझे मिले। जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है। हमारे फर्टिलाइजर्स में काफ़ी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, हमारे खाद में, ये जो दवाई है उनमें काफ़ी, हमारी लागत जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। हमारा सेब जो है वो काफ़ी महंगा जो है वो मार्केट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका। और दूसरा ये कि हमारा सेब इतना ही नहीं, हमारा सेब बांग्लादेश जाता था, अमेरिकन, उसको बोलते हैं अमेरिकन सेब, अमेरिकन त्राल, वो जाता था बांग्लादेश, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इससे क्या हुआ कि बांग्लादेश में हमारे सेब का मार्केट जो है वो नहीं रहा, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी महंगा पहुंच जाता है, जिससे और ज़्यादा नुकसान कश्मीर के सेब को हुआ। मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो हमारा सेब है वो जब बाहर जा रहा है उस पे एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, उससे भी नुकसान हो रहा है, और जो बाहर के सेब आ रहे हैं उसका एक्साइज ड्यूटी हटा दिया इन्होंने, हटा दिया है, जिसकी वजह से भी आपको नुकसान हो रहा है। दोनों साइड। आप मुझे बताइए कि जो बाहर से सेब आ रहा है उसकी क्या कीमत है, और आप जो सेब बाहर मार्केट में दे रहे हैं उसके कीमतों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। जो बाहर का सेब है वो एक ही है, यहाँ का भी सेब जो है जितना हम सोच रहा है, जितना लागत लग रहा है उतना पैसा नहीं आ रहा था। जो बाहर का सेब है, जितना कश्मीरी सेब है उसमें बहुत सबसे ज़्यादा बहुत मीठा होता है। जो वहाँ का सेब है, बाहर का है, उसमें कुछ वो कच्चा ही था। जब यहाँ का सेब देख रहा है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि दाम में क्या फर्क है? क्या बाहर के सेब यहाँ जब बिक रहे हैं तो वो सस्ते हैं, और यहाँ के सेब जब बाहर जा रहे हैं तो वो महंगे, उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है? सही है, नुकसान है ना, इसमें नुकसान है, इसलिए नुकसान है। यहाँ पे जो सेब है वो उसमें रेट कुछ नहीं आ रहा था। जो बाहर का सेब है वो उसमें सबसे ज्यादा आ रहा था कीमत है।
सबसे ज्यादा कीमत आ आप रहा ये था। बात समझाइए, ये फिर भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि जो मान लीजिए अमेरिकन सेब है या जो बाहर का सेब है जिसको हम कह रहे हैं, उसकी कीमत यहाँ की मंडियों में क्या है और यहाँ के सेब आपकी मंडियों में क्या बिक रहे हैं? बहुत कम है। क्या है बहुत- मतलब वो दाम के साथ आप समझाइए देखो, दर्शकों 20 साल से पहले भी 600 मतलब रेट चल रहा है एक 19 केजी बॉक्स में। हम्म। 19 केजी बैग्स में आज से पहले 20 साल से पहले 600 चल रहा है या 700 चल रहा है। पिछले 2 सालों में भी 700 और चल रहा है। देखो दूसरी तरफ देखो, इतनी जो बाकी जो मतलब गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ यहाँ आते हैं उसकी दाम देखो कितना ऊपर चढ़ जाता है। मुझे जब उस वक्त बहुत छोटा है, उस वक्त मुझे बहुत छोटा है जब कारगिल जंग हुआ, मैं बहुत छोटा हूँ। उस वक्त भी 350 500 पेटी 500 से मैंने अमृतसर से वो बिका है। लेकिन आज वो मुझे वो रेट नहीं मिल सकता है। हम कश्मीरी में बार बार मुझे हम आवाज़ उठाने से क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मेरी गुजारिश है मोदी सरकार से, हमारे कश्मीरी भाइयों को पहले सोचो। अगर कश्मीर चाहिए तो मुझे हमारे कश्मीर को पहले सोचना पड़ेगा। इसमें मैं उस जब आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कह रही है कि कश्मीर अपना है हाँ। और कश्मीरी अपने हैं तो आपको दाम नहीं मिल रहा है, इस पे फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं मैं उनसे ही जानना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने बात कही है, इस बात से जोड़ते हुए मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो सेब के दाम है, मुझे दाम चाहिए, दाम के साथ, क्योंकि दर्शकों को वो सुविधा होगी समझने में कि अगर अमेरिकन सेब है तो उसकी कीमत क्या है और अगर कश्मीरी सेब है तो उसकी कीमत क्या है। देखिए, जो हमारा सेब जो जाता है मंडियों में, पिछले कई सालों से हमारा रेट जो है एक ही जगह, यानी 2022 से ही ये शुरू हुआ। 2023 में पहले तो यहाँ रोड को ब्लॉक किया गया है क्योंकि अडानी का सेब जो है वो हिमाचल से मंडियों में जाना था और कश्मीर में रोड को ब्लॉक करके हमारा सेब यहाँ ही सड़ा। सही। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा ग्रोवर जो है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीजन जो है वो नवंबर उसके बाद यहाँ बर्फबारी होती है। जिस बगीचे में हम हैं इसमें जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो फिर ये सेब जल्द से जल्द मंडियों में पहुंच जाना चाहिए। आप रोड ब्लॉक करते हो, उसमें क्या हो गया कि हमारा ग्रोवर जो है वो मजबूर हो गया। ये जो दलाल है जो उन्होंने भेजे थे उनको वो 400-500 में पेटी उन्होंने बेच दी और वो उन्होंने स्टोरों में यहाँ बंद कर दी। उसी पेटी को मार्च अप्रैल में निकाल कर 1500 1200 1500 1800 में बिका। लेकिन वो चंद घरानों जो आड़ती है बीच में जो लोग होते हैं उनको सारा मुनाफा मिला। जो हमारा ग्रोवर है जिसके पास जो बाग में कमाता है उसको कुछ नहीं मिला। पिछले साल हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस की एप्पल के मुतलिक ही शुपियान में, कुलगाम में, वहाँ हमने नारा दिया, अगर आपने कश्मीर को बचाना है तो सेब को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाग भी जो है उसी से हमारा रोज़गार कहीं नहीं है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान अब यही एक सहारा है, इस बाग के साथ रात दिन लगे रहते हैं और यही उम्मीद रहती है कि हम पढ़ाई करें, हम कुछ छोटा मकान बना ले, हम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई लें। लेकिन इस साल भी हम देखते हैं, इस साल जब आम लोगों ने स्टोरों में माल रखा तो उसमें क्या होगा, इस साल मार्च में तो फॉरेन से माल लाया गया और वो माल जो है वो स्टोरों में ही पड़ा रहा। यानी हर सूरत में सरकार की कोशिश रहती है कि इस आम जो बाग वाला है, ग्रोवर है, उसको दबाए रखें। हमारा पुरजोर मुतालबा है इस सरकार से कि 12 साल पहले हमारी पेटी बिकती थी यहाँ 900 से 1000 तक, और आज जिसने बोला है कारगिल वार से आज तक जो हुआ है, आज भी हमारी पेटी मुश्किल से 700 साढ़े 600। एक पेटी में 20 किलो 20 किलो की कीमत आप कह रहे हैं कि 6 से 650 700, यानी ये मुश्किलन आम लोगों को रेट मिलती है। कारगिल वार से यहाँ उस टाइम भी 700 800 900 तक पहुंचा था। अगर हिसाब लगाए तो आज का रेट जो लागत के हिसाब से ये 1500 में बिकनी चाहिए बाग में ही, लेकिन नहीं बिक पाती है। मतलब आप कह रहे हैं बाग से जो आड़त में जाता है माल, उसकी कीमत ही 1500 हो जानी चाहिए, जिसको हम अभी आप कह रहे हैं वो 700 रुपए मिल रहे हैं, जिसकी हम डिमांड करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, इसको MSP के दायरे में लाए। और दूसरा, सरकार की पॉलिसियां, पिछले साल इसी कुछ दिन पहले इस पूरे इलाके में हिल स्ट्रॉम हुआ, यानी
अभी इसमें थोड़ा, लेकिन इस साइड का पूरा इलाका तहस नहस हो गया। पूरा। जो भी हमारी कमाई थी, इतना तेज हवा और ओले गिरे कि जमानत ही नहीं है ग्रोवर को, पूरा वो खाक में मिल गया उसके पास। अगर क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम होती तो हम मार्च में से जब शुरू करते हैं उसी वक्त इसमें क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम होती, हम इंश्योरेंस कर लेते, कम से कम इन नागानी आफात का हम मुकाबला कर लेते हैं। पूरे मुल्क में यहाँ एग्रीकल्चर में क्रॉप इंश्योरेंस को लाया, लेकिन हार्टिकल्चर को उससे बाहर रखा, जबकि इस पूरे एरिया में 80% 80 जो % जो लोग हैं वो इसी काश्त से मंसूब है। तो इस वजह से ये सनत जो है लोग अब भाग रहे हैं, क्योंकि अभी आपने यहाँ नुकसान हो गया, दवाई हमने छिड़कनी है और सरकार का कोई इसमें रोल ही नहीं है। हमें चाहिए था, हमने डिमांड की, कश्मीर में 70% माल जो है मुल्क का वो कश्मीर में बनता है। हम चाहते हैं कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी बने हार्टिकल्चर की। हमारे पास हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, वो मुंसलिक है एग्रीकल्चर के साथ। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां से ही 2 कमरे लिए हैं, हार्टिकल्चर चला रहे हैं। और बदकिस्मती यह है कि हम कह रहे हैं कि इतना सेब है, लेकिन हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है। जैसे आपने ये कहा कि अगर कश्मीर को बचाना है तो सेब को बचाना है, आप युवा हैं, आप किसान हैं, आप एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा कि जो सेब इकोनॉमी, कश्मीर की इकोनॉमी का बहुत बड़ा भाग है, उसमें भी आप बता रहे हैं कि उसमें बहुत नुकसान है। क्या सरकार कर सकती है जिससे कि इस इकोनॉमी की भरपाई हो पाए? सबसे पहले मैं सर आपका दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये सब आपको भी पता है कि जो कश्मीर की बैकबोन है वो यही सेब है। मैं खुद सर एक स्टूडेंट हूँ, मैंने 2 महीने हो गए मैंने BSc कंप्लीट किया। अब मेरा इरादा था मैं MSc में एडमिशन कर लूँ, BSc इन ऑपरेशन थिएटर सर। लेकिन सर आपको पता है कि यहाँ पे कितना डैमेज हो गया। ये तो कुछ डैमेज नहीं है, कहीं पे हर किसी गांव में ये डैमेज आप 5 अगस्त के बाद करें या हेल स्टॉर्म की डैमेज? हेल स्टॉर्म्स है 90%, जो हर कोई विलेज है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 90% डैमेज है। 90% से कम कहीं पे डैमेज नहीं है। पिछले साल भी, पिछले 2 साल से सर हम पिस रहे हैं। 2022 में सर रोड ब्लॉक किया गया, उस टाइम भी सेब का सीजन था, तो उसमें भी हमें कुछ सब नुकसान हो गया। जो पेटी 1500 में बिकनी चाहिए वो 600, 300, 400 में हमने बेच दी सर। तो हम उस साल भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इस पे कुछ गौर किया जाए। सब यहाँ पे कोई घर नहीं है जिनको इस पे नजर नहीं है, हर किसी घर में मुलाजिम तो नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ सर, जब इनकम नहीं है कुछ, सब नजर इसी पे। 1 साल मेहनत करते हैं सर, 1 साल के बाद अब सेब उतारने का टाइम था सर, 20 दिन या 25 दिन रह गए थे उतारने को, एक साथ सब खत्म हो गया। फिर नजर होती है सर एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट पे नजर होती है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। लेकिन हम पिछले 3 साल से सर पिस रहे हैं। हम अपनी बात रखते हैं, एप्पल फेडरेशन है पिछले 4 साल से लगी है, शोपियान में हर जगह गवर्नमेंट से मांग करती हैं कुछ करो, इंश्योरेंस रखो, कुछ करो ताकि जो हमारा ग्रोवर है उसको कुछ फायदा मिले। कल मेरे पास एक हमसाया था सर, मेरे पास आया, उसको इसके बगैर कुछ गुजारा नहीं है सर, सहारा नहीं है सर। मजदूरी करता है, दिन में 400 कमाता है, उसको अपने बेटे को एडमिशन कराना था बाहर सर। मेरे पास आया, मुझसे मशवरा करा था 1 महीना पहले कि इसको BSc कराना है, आपने खुद किया है, मैं क्या करूं। तो कल वो जो मेरे पास आई तो ऐसे रोने लगी सर, मैं खुद रोने लगा। अब उसकी जो बैकबोन थी सर वो खत्म हो गई, पैसे कहाँ से आने थे, इनकम तो वही थी, उसके घर में कोई गुजारा नहीं है। इसलिए हम सर एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करते हैं, पिछले 3 साल से ये टाइम नहीं है कि 10 आज नुकसान हो गया तो बस हमने, पिछले 3 साल से हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं जो कश्मीर का सेब है कुछ करो, हमें फायदा मिलना चाहिए। अगर 1900, अगर बाहर 20,000 ये 1500 या 1600 में बाहर की पेटी बिक रही है, जो बाहर से माल आता है बाहर मंडियों में सर, वो 1500, 120 सर केजी बिकता है बाहर का माल। कश्मीर का माल जो है 50 रुपए, 40 रुपए से ज्यादा नहीं बिकता है। आपने एक बड़ी ज़रूरी बात की, मैं आपको रोक रहा हूँ कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास सेब की जो खेती होती थी उनके जो जिससे घर चलता है वो नहीं चल रहा है, कर्फ्यू है जिसकी वजह से माल जाने में ख़राब हो जा रहा है, और चौथा यही है कि बाहर से सेब आ रहे हैं।
ऐसे में जब आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपने कई बारी बात की है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या उनके तरफ से कोई ऐसे आश्वासन दिया जा रहा है कि हम उससे कुछ काम करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बस यही आ रहा है, सुनने वाला नहीं है। करेंगे वो देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन पिछले 3 साल से हमें कुछ मुआवजा नहीं मिला। इस टाइम नुकसान हुआ, हर किसी विलेज में पटवारी साहब आए, तहसीलदार साहब आए, हर कोई पहुंचा, हर किसी गांव में आधार कार्ड लिए, अकाउंट नंबर लिए, लेकिन फिर क्या मिलता है 2000-2500, जिसके बाग में 300 पेटी डैमेज हुआ सर। 300 पेटी जिसके बाग में है, इतनी इनकम थी, वो हो गई 4 लाख होती है वो इनकम, तो उसको अब 2500 रुपये मिलेगा। 2500 में क्या करेगा वो सर? इसका कुछ ऐसा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मुआवजा 4 लाख रुपए का होना चाहिए, वो मुआवजा 2500 2,500-3,000 से ज्यादा नहीं मिलता है सर। हमने देखा है, हम इसी कश्मीर में रहते हैं सर, मैं बाहर भी रहा हूँ 4 साल सर। और उसमें बड़ा जो है, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं वो बोलते हैं सरकार की पॉलिसी ही नहीं है। जब ये अभी कल जो है ये हुआ, ये स्टॉर्म हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार इसको नेचुरल कैलेमिटी में लाए, लेकिन नहीं लाती। हम कह रहे हैं कि इसमें अब क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में इसको लाओ, नहीं लाती है। तो फिर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हम जाएंगे डीसी के पास, कलेक्टर के पास, वो बोलता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या सेब को अभी एमएसपी मिल रही है? मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, सेब पे कोई एमएसपी है नहीं, इस समय? नहीं क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या सेब के बागान को अगर बचाना है, सेब से इकोनॉमी बचानी है, तो क्या एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ के सेब को होना चाहिए? ऐसी है सर, मैंने अभी भी आपसे बोला कि जिसके बाग में 300 पेटी या 400 पेटी है, अब सरकार उसको 2500 रुपया, चलो 5000 भी देगी मुआवजा। जिसके बाग में 300 पेटी 4 लाख का नुकसान हुआ, उसको 2500 में गुजारा तो नहीं होगा। ये आपको पता है कि महंगाई कितनी है। पिछले 10 साल से ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने हमें ऐसे हम हर रोज रोते हैं, हर रोज रोते हैं। बोलती है ये बहुत बहुत बोलती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो करती नहीं है। इसलिए जिसके बाग में 400 पेटी का नुकसान हो गया, 4 लाख उसका नुकसान हो गया, अब उसको 2500 में तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। कम से कम उसको 2 लाख 2.5 लाख तो मिलने चाहिए। अगर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी होती, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम होती, तभी उसका गुजारा होता। चलो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर किसी के बाग में 400 पेटी 4 लाख का नुकसान हो, उसको 4 लाख दे दो। कम से कम 50% 60% मिलना चाहिए, तभी उसका गुजारा होगा। क्योंकि यहाँ पे हर किसी घर में तो एम्प्लॉय नहीं है। अभी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या चुनाव में सेब के दाम और सेब की खेती को लेके कोई एजेंडा है? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। हमारे बात पिछले 20 सालों से कोई नहीं सुनता नहीं है, ना कोई दवा पर कोई रोक नहीं लगाता है। अगर 2 नंबर दवा हर जगह पर मतलब मिलता है या किसी जगह पर फंस जाता है, उन पर क्यों नहीं एक्ट लगाते हैं? खाली जो सीधे साथ में है उन पर एक्ट लगाते हैं। अगर यहाँ कितने बहुत दवा वालों को फंस जाता है, उन पर क्यों नहीं एक्ट लगा? हमारे पास खाली 300 या 400 पेटी में निकलता है, जब वो भी खराब हो जाता है। पिछले 3 सालों से मुझे यही नुकसान होता है। एक साल से सिकेब 2 नंबर माल हो गया, दूसरी बार मतलब बर्फबारी हो गई, तीसरी बार चाराबारी हो गई, इसलिए हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। ये थी कुलगाम से सेब की रिपोर्ट और कश्मीर की रिपोर्ट। जैसा आपने लोगों को सुना, जब हम यहाँ शूट स्टार्ट कर रहे थे तो कई किसान थे यहाँ, लेकिन जैसा कश्मीर के साथ कहा जाता है, और ख़ास करके जब हम साउथ कश्मीर में शूट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस है कि आप जब भी कैमरा स्टार्ट करते हैं तो कई लोग कैमरे से बाहर भाग जाते हैं और बोलने वाले 2 लोग बचते हैं। तो कई बार कई लोगों ने ऐसे बोला है कि साहब बंदूक से तो कई बार कम डर लगता है, बट कैमरे से ज़्यादा डर लगता है कि अभी कुछ बोलेंगे और कल को कोई आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं रोहिन कुमार, कैमरा पर्सन फैज़ान मीर के साथ।